हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस से नहीं जुड़े तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, जुड़ जाए जल्दी से जल्दी। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस पर आपको पर डे अपलोड कर दिया जाता है। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ये आपका क्लास का थंबनेल रहा। इस तरह से आपको अब वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि बच्चे लोग भी और जान सके। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको कंटेंट देते रहे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे ताकि आप उतना सेकंड में आप सोच सके, बता सके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तो घर में पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, आपको सिर्फ कंसंट्रेट होकर इसको देखना है। कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर बताइए। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, बताइए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर होती है, तो धर्म पर होती है। किस पर होती है, धर्म पर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं, कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए कृषि पर आधारित कौन नहीं है, तो चीनी उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 4 की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, बुक का नाम है वार एंड पीस। ओके, बताइएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वार एंड पीस किसकी रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो वार एंड पीस जो रचना है लियो टॉलस्टॉय का है, टॉलस्टॉय का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉलस्टॉय का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 की ओर। ओके, 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है चावल है, बताइए चावल कौन सी फसल है। आप लोग जानते होंगे, बताइए चावल कौन सी फसल है। चावल कौन सी फसल है, तो चावल हम लोग जानते हैं कि चावल एक खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चावल कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, बताइए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यह ऊर्जा ना कभी समाप्त होगा ना इसका कभी उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ को हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो की गई 1995 ईस्वी में की गई। कब की गई, 1995 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर। 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई किस वर्ष की गई, इसकी स्थापना
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो की गई 1907 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1907 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बनने वाला है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, बताइए किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा, भूगोल का पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ, ठीक है, कि किसने कहा है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा। किसने कहा? जिमरमैन ने कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आप लोगों को आशा करते हैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया होगा, याद हो गया होगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है, लाइक करना है, ओके, कमेंट करना है।